एक 6 महीने से बच्चे से लेके एक 8 साल के बच्चे तक वो सारी हमने करी है। उसके साथ साथ हम उसके सेंसरी स्किल्स को भी इन्हांस करते हैं। बच्चे को यहाँ लाना है, उसके साथ क्या क्या लेके आना है? या कुछ भी नहीं? उसके साथ आपको कुछ नहीं, बस बच्चे का आपको डायपर देना, दैट्स इट। और ये इट्स लाइक एक्सटेंडेड फैमिली। जैसे मैं इसको मुस्कुराते हुए छोड़ती हूँ और जब मैं लेने आती हूँ तो तब भी ये खिलखिला ही रही होती है। मैं जब इसको ऑनलाइन वहाँ पे वाईफाई से देखती हूँ, इसका CCTV असिस्ट जो दिया हुआ है, ये हमेशा खेल रही होती है, खा रही होती है टाइम से, तो उधर मेरा ध्यान भी लग जाता है काम की तरफ। क्या उसको मोबाइल दिया जाता है देखने के लिए? नहीं सर। कोई टीवी? नहीं सर, टीवी नहीं है, बट हाँ ऑडियो के थ्रू राइम्स हम जरूर कराते हैं। मोबाइल तो नहीं है ना? नहीं है, नहीं है। अभी देखा कि आप बच्चे को लेने आए थे, बच्चे कह रहे थे माँ आप जल्दी क्यों आ गए? जी हाँ? जी ऐसा होता है। तो ये क्या फील करवाता है? ये फील कराता है कि वो यहाँ पे बहुत अमेजिंग टाइम स्पेंड करता है। वो पूरा दिन इतना एक्साइटेड रहता है, खुश होता है क्योंकि उसको यहाँ पे मील्स भी मिल रही हैं, वो अपना यहाँ पे रेस्ट भी कर रहा है, होमवर्क भी करता है। एक पेरेंट्स के साथ मिलके हम एक मील प्लान डिसाइड करते हैं जिसमें न्यूट्रिशन पूरा हम रखते हैं कि बच्चे के लिए एक न्यूट्रिशन रिच होना चाहिए। लेकिन उनको एक दिन के लिए हस्बैंड वाइफ को कहीं जाना है, सिर्फ एक दिन के लिए, उनके लिए ऑप्शन है या नहीं? यस सर, ऑफ कोर्स। ये वीडियो 6 महीने से लेकर 8 साल तक के बच्चे के लिए है। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग हैं, आपका बच्चा छोटा है, क्या करें, किस तरह से मैनेज होगा? तो ये वीडियो आपके लिए है। और ये एक ऐसा वीडियो है यहाँ पर चाइल्ड डे केयर में बच्चे को छोड़ने के बाद भी आप उसके साथ ही रहते हो। उन सभी घंटों में पूरा दिन आप बच्चे के साथ रहते हो। ये कैसे पॉसिबल है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। द नर्चर नेस्ट चाइल्ड डे केयर एंड ट्यूशंस, ये छन्नी हिम्मत में है। क्या कुछ आपको बच्चे को इसमें अंदर मिलेगा, वो सब तस्वीरें मैं आपके साथ साझी करने जा रहा हूँ, बड़ी ट्रांसपेरेंट तरीके के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ। बाकी फैसला आप कीजिए। आइए चलते हैं अंदर, तस्वीरें आपके साथ साझा। हेलो मैम। हेलो सर। कैसे हैं आप? ठीक ऑल है? गुड सर। शुक्र है अंदर आके थोड़ा सुकून मिला, बाहर बहुत गर्मी है। ये पूरा फुली एसी है? यस, दिस इज फुली एसी है, वो महसूस हुआ अंदर आकर। जो गुड नेम मैम? रवीना चौधरी। रवीना जी, पहला सवाल मुझे ये है आपसे कि बड़ा कन्फ्यूज़न है। कन्फ्यूज़न ये है, बच्चे यहाँ रहकर भी अपने पेरेंट के साथ होते हैं, माँ बाप छोड़ के चले जाते हैं, सुबह शाम को उनको लेने आते हैं, फिर भी सारा दिन बच्चों के साथ पेरेंट रहते हैं। हाउ इट इज़ पॉसिबल? सर यहाँ पे हमने फुल CCTV एक्सेस दिया हुआ है पेरेंट्स को, तो अगर बच्चों के साथ पेरेंट्स नहीं भी हैं तो अपने ऑफिस में बैठे हुए बच्चों को हर वक्त यहाँ पे देख सकते हैं। हर वक्त देख सकते हाँ हैं? जी, बच्चा सो रहा है, बच्चे को फीड कर रहे हैं हम, बच्चे को एक्टिविटी करा रहे हैं, वो सारी चीज़ें पेरेंट्स रिकॉर्ड कर सकते हैं, पेरेंट्स देख सकते हैं। सुपर सुपर, मुझे लगता है इससे बड़ी ट्रांसपेरेंसी और क्या हो सकती है। ये भी सुना है कि 6 महीने से लेकर 8 साल तक। 6 महीने के बच्चे को कैसे मैनेज करते हो आप? सर हमारे पास एडमिशन है, एक 8 महीने का बच्चा है जो हमारे पास आया है यहाँ पे। उसकी हम मील्स भी सारी प्लान करते हैं उनके पेरेंट्स से बात करके। उसके बाद उसकी ग्रॉस मोटर स्किल्स, बिकॉज आपकी जो ग्रॉस मोटर स्किल्स है वो 6 to 7 मंथ्स में डेवलप होनी शुरू हो जाते हैं, तो हम उनका ध्यान रखते हैं। उसके लिए एक डेडिकेटेड पर्सन असाइन करा जाता है जो उसको प्रॉपर फीडिंग का, उसके लिए प्रॉपर नैप टाइम, उसके बाद उनके लिए कैरी कॉर्ड्स हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे सारी जो चीज़ें रिक्वायर्ड है एक छोटे बच्चे, एक 6 महीने से बच्चे से लेके एक 8 साल के बच्चे तक, वो सारी हमने करी है। उसके साथ साथ हम उसके सेंसरी स्किल्स को भी इन्हांस करते हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल है, जब 6 महीने का और बोला 8 महीने का बच्चा है, तो जो उसका मील प्लान होता है, सारे डे का, पूरे दिन का जो मील प्लान होता है, तो उसमें सपोज करो 10 बजे उसको फीड करवाना है, तो पेरेंट मीन टाइम में देख रहा होता है कि 10 बजे फीड हुआ या नहीं हुआ। तो ये ट्रांसपेरेंसी 10 बजे तो बहुत दूर की बात है, कई बार बच्चा सिर्फ सो के उठ के आ जाता है, तो हम उसको 9:30 अगर बच्चे को यहाँ छोड़ा जाता है तो 9:45 ही उसको हम पहले दूध, अगर उसके पेरेंट्स ने एडवाइस करा अगर हमें दूध तो हम दूध देते हैं, नहीं तो यहाँ पे उसको दाल का पानी मिलता है, यहाँ पे उसको कस्टर्ड मिलता है, यहाँ पे उसको सूजी की खीर मिलती है, यहाँ उसको एप्पल प्यूरी मिलती है। जो भी ये प्रॉपर है, एक पेरेंट्स के साथ मिलके हम एक मील प्लान डिसाइड करते हैं जिसमें न्यूट्रिशन पूरा हम रखते हैं कि बच्चे के लिए एक न्यूट्रिशन रिच होना चाहिए। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। जो सेरेलैक भी है, हम वो प्लान करते हैं कि हम मखाने और ड्राई फ्रूट्स को यहाँ पे रोस्ट करके हम एक प्रॉपर सेरेलैक बनाते हैं बच्चों के लिए और हम वही देते हैं। मैम मुझे लगता है कि बच्चे यहाँ बहुत एंजॉय कर रहे हैं, आवाज़ ज़्यादा आएगी तो हम थोड़ा और थोड़ा श्योर सर, श्योर।
अच्छा मैम, यहाँ पे एक सवाल हो रहा है कि जो वीडियो ये पेरेंट इस वक्त देख रहे हैं, आपने कहा 6 महीने से लेकर 8 साल तक बच्चे यहाँ रहते हैं, प्रोसीजर क्या है, किस तरह से आपके पास आना है? सर मेरा ये डे केयर जो है ये होटल रिज है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट है उसकी पार्किंग के। सो कोई भी अगर आना चाहता है वो 9:30 to 6:30 इन दी इवनिंग हमारे पास आ सकता है। अपने बच्चे को एक दिन के लिए ट्रायल करवाए वो यहाँ के, ठीक है। और आई एम श्योर अबाउट इट, आई कैन गिव अ श्योरिटी टू इट कि बच्चा जो यहाँ पे है वो यहाँ से जाना ही नहीं चाहेगा। बच्चा क्या, इवन पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, दे फील सो पर्सनली अटैच, लाइक उनको यहाँ पे पर्सनल टच मिलता है, तो जिसकी वजह से पेरेंट्स भी हमारे पास आके यहाँ पे इंटरेक्ट करते हैं। एब्सोल्युटली मैम, एक सवाल हो रहा है यहाँ पे, ये तो हमने बताया कि हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, दिक्कत है, छोटा बच्चा है, क्या करेंगे? आपके पास ये ऑप्शन है। वाइफ वर्किंग नहीं है, वो हाउस वाइफ है, लेकिन उनको एक दिन के लिए हस्बैंड वाइफ को कहीं जाना है, सिर्फ एक दिन के लिए, उनके लिए ऑप्शन है या नहीं? यस सर, ऑफ कोर्स, बिकॉज एज अ मदर मैं भी हमेशा एक वर्किंग पेरेंट रही हूँ, एंड कहीं ना कहीं मुझे हमेशा ये जो मैंने डे केयर खोला है ये बहुत अपने एक पर्सनल एक्सपीरियंस से खोला, बिकॉज मैं एक वर्किंग पेरेंट थी और कहीं ना कहीं एक फ़ीमेल को ही हमेशा कॉम्प्रोमाइजिंग पार्ट पे आना पड़ता है बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर रीज़न। तो या तो फीमेल एक जॉब छोड़ती है, या अगर अपनी जॉब पे जाएगी भी तो वो 100% नहीं देती है जॉब पे। तो इसलिए मैंने ये खोला है जहाँ पे मुझे एक CCTV एक्सेस नहीं होती थी। उसके बाद मैं यही सोच रही थी कि मेरे बच्चे के साथ जो हुआ ना वो किसी और बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए, तो इसलिए मैंने ये एक्सपीरियंस है आपके पास? बहुत 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 शॉर्ट कमिंग्स मैंने देखी है यहाँ पे डे केयर्स में, एंड जिसके बेसिस पे, जिसके एक पर्सनल बेसिस के ऊपर मैं एक इस डिसीजन पे आई कि मुझे एक डे केयर खोलना है, एंड आई डोंट वांट एनी अदर पेरेंट टू एक्सपीरियंस दिस। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। मैम एक सवाल हो रहा है यहाँ पर, इज़ इट पॉसिबल कि मैंने आपसे पूरे दिन की बात की, मैंने आपसे एक दिन की बात की, कुछ घंटों की बात भी कर लें? जरूर हस्बैंड वाइफ को कहीं जाना है, मार्केट जाना है, या किसी फंक्शन में जाना है, किसी इवेंट में जाना है, बिटवीन 9:30 to 6, तो उसके लिए उनके लिए ऑप्शन? हाँ जी सर, अगर वो अपने सपोज 2 से 3 घंटे किसी फंक्शन पे जाना चाहते हैं, या सपोज वो अपने लिए ही टाइम निकालना चाहते हैं, अगर बच्चा यहाँ आना चाहता है 2 से 3 घंटे आएगा, हम उसको एक्टिविटीज़ कराएंगे, एवरी डे इट विल बी अ डिफरेंट एक्टिविटी। आपसे बातें अभी ख़त्म नहीं होंगी और बहुत कुछ जानना चाहेंगे। उससे पहले देखिए, मैंने कहा कि यहाँ पता नहीं आप मुझे सुन पा रहे हो नहीं, तो बच्चे बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि एक दंपति ऐसे हैं कि डॉक्टर हैं, हस्बैंड वाइफ डॉक्टर हैं, वो जाते हैं अपने क्लिनिक में जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, 8 महीने का छोटी मासूम बच्ची में नाम जीवा नाम है उसका। मैंने उनसे जुर्रत की बात करने की, पूछा उनसे कि किस तरह का एक्सपीरियंस है। सुनिए वो डॉक्टर साहब ने क्या कहा। आप डॉक्टर हैं? जी जी बिल्कुल। आपके हस्बैंड भी डॉक्टर है। बोथ आर वर्किंग। जीवा की उम्र कितनी है? 8 months। कैसे मैनेज हो रहा है? मैनेज सिर्फ यहाँ पे ही हो रहा है और कहीं नहीं हो सकता था। यहाँ पे इनको बहुत अच्छी ट्रीटमेंट मिल रही है। मैं स्टार्टिंग से डे 1 से इसको मैंने जब रखा था, बिल्कुल भी ये इसने वो नहीं किया कि मैं नहीं आऊँगी इनके पास, बिल्कुल फ्रेंडली है, और ये इट्स लाइक एक्सटेंडेड फैमिली। जैसे मैं इसको मुस्कुराते हुए छोड़ती हूँ और जब मैं लेने आती हूँ तो तब भी ये खिलखिला ही रही होती है। जब मुस्कुरा रही होती है शाम को, तो वो क्या फील होता है, कि कुछ आप समराइज़ कर पाते हो उसको? प्योर सेटिस्फेक्शन। मैं जब इसको ऑनलाइन वहाँ पे वाईफाई से देखती हूँ, इसका CCTV एक्सेस जो दिया हुआ है, ये हमेशा खेल रही होती है, खा रही होती है टाइम से, तो उधर मेरा ध्यान भी लग जाता है काम की तरफ। एक डॉक्टर ये बात जब कहेगा तो लोग, मुझे लगता है, उस पर ज़्यादा ट्रस्टवर्थी होंगे। क्या लगता है आपको कि जहाँ हस्बैंड वाइफ वर्किंग है, उनके पास वक्त नहीं है बच्चों के लिए, ठीक है यहाँ पर रखना? नहीं, दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। मैं बाकी मदर्स को भी बोलूँगी हु आर ऑन मैटर्निटी लीव, जो सर्च कर रही हैं कि कहीं पे भी हम आप डे केयर में, वो प्लीज़ यहाँ पे आए। आई डेफिनेटली अश्योर यू कि आपके एक्सपेक्टेशन पे खरे उतरेंगे। और आपका क्या टाइमिंग रहता है इनको? मैं मॉर्निंग 9:30 एंड इवनिंग 6 o'clock। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। इस तरह की चीज़ें रहती हैं। मुस्कुराते हुए सुबह बच्चे आते हैं और मुस्कुराते हुए वापस जाते हैं। फूड कैसे रहता है, मील कैसे रहते हैं? तो सर यहाँ पे हम उनको 11:30 एक स्नैक्स टाइम देते हैं, जिसके अंदर जो बच्चे सुबह 10 बजे आ रहे हैं, ठीक है, उनको भी हम 10:30 to 11 के बीच में स्नैक्स देंगे। उसके बाद 2 o'clock या 2:30, जिस हिसाब से भी बच्चे की एपेटाइट है, उसके अकॉर्डिंगली हम उसको फूड सर्व करते हैं। दैट विल बी अ होम कुक्ड एंड न्यूट्रिशियस मील। एक और पेरेंट्स से हमने बात की, जाहिर सी बात है वर्किंग है, उनसे बात की। उनके बच्चे ने कह दिया कि मुझे अभी घर नहीं जाना है, मम्मा आप जल्दी आ गए आज।
तो ये इस तरह से चीज़ें जब बच्चा अपने पेरेंट को कहेगा तो वो सेटिस्फेक्शन जो होगा वो अप टू द मार्क होगा। ये तस्वीरें भी हैं, आप एक बार देख लीजिए इस वीडियो को भी। उस माँ ने क्या कहा, उस महिला ने क्या कहा अपने बच्चे के लिए। मैं वर्किंग हूँ, मेरे हस्बैंड भी वर्किंग हैं और मैं ऐसी जगह काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी जो कि एक बच्चे के लिए सेफ़ एनवायरनमेंट हो, जहाँ मेरा बच्चा अच्छे से डेवलप कर पाए, उसकी ग्रोथ अच्छी रहे। क्योंकि बीइंग बिजी पेरेंट्स हम बच्चे को उतना टाइम नहीं दे पाते हैं, तो इसका गिल्ट हमेशा पेरेंट्स को रहता है। वो जो मेरा ट्रस्ट है वो तब बिल्ड हुआ क्योंकि मेरे पास पूरा टाइम CCTV एक्सेस है। What does it mean, CCTV access? It means that मेरा बच्चा यहाँ पे है, मैं कहीं पे भी बैठ के अपने फ़ोन पे उसको देख सकती हूँ, वो कब खा रहा है, वो कब सो रहा है। किस तरह का ट्रीटमेंट उनको मिल रहा है उसको आप देख रहे हो? Completely, every time। ओह आई सी, मतलब इससे बड़ी ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। और ये फैसिलिटी जम्मू में कहीं और आपको नहीं मिलेगी, बिकॉज मैं इससे पहले भी 1-2 जगह गई हूँ, तो मुझे ये ऑप्शन नहीं मिला। और एज अ पेरेंट मुझे वो मन में था कि मैं कितनी बार फ़ोन करके पूछूंगी मैम से कि क्या उसने खाना खाया, क्या उसने अच्छे से नींद ली। लेकिन जब मैं वो कैमरा पे कहीं पे भी बैठ के, ऑफिस पे बैठ के उसको देख पाती हूँ तो मेरी सारी टेंशन खत्म हो जाती है। दैट मीन्स उसको खाते सोते जागते आप देख रहे हो? जी, ऐसा है कि मैं पूरा टाइम उसके साथ ही हूँ। जी। टाइम क्या आप कब से कब तक आप इनको यहाँ पे? क्योंकि मेरा बेटा स्कूल जाता है ऑलरेडी, तो वो 12:30 फ्री होता है, तो वो यहाँ पे 1 to 6:30 होता है। शुक्रिया मैम वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा ये क्या रूम है मैम? सर ये स्लीपिंग एरिया है, तो प्रॉपर एक डेडिकेटेड स्लीपिंग एरिया है। तो ऐसा हमने एक मिक्स नहीं करा हुआ कि जहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं वहीं पे ही वो सो रहे हैं। तो एक प्रॉपर दिया जहाँ पे बच्चों को एक साउंड स्लीप मिले, एंड प्लस इसके अंदर क्या है, हाइजीन हमारा बहुत मेंटेन रहता है। ये ग्रोइंग एज होती है और बहुत कुछ सीखना भी चाहते हैं बच्चे, तो उसके लिए भी क्या कुछ यहाँ पे ऑप्शन आपके पास है? हाँ जी सर, एक्चुअली आजकल हमने जो देखा है ना, बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा स्पीच डिले आ रहा है। एंड वो इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं इंट्रैक्शन बहुत कम है, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम उनको कहीं ना कहीं एक्टिविटीज़ में इंगेज, हमारे पास बैलेंसिंग एक्टिविटीज़ हैं, उसके बाद हम बीट्स के ऊपर फोकस एंड कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन एक्टिविटीज़ में उनको इन्वॉल्व रखते हैं। उसके बाद हम ये करते हैं कि किसी ना किसी तरीके से वो कैसे फ़न लर्निंग करे, तो जिसके अंदर बच्चा हमेशा वो इन्वॉल्व रहता है। और बच्चों के साथ जब बच्चा होता है उसकी ऑब्वियसली बात है कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत एनहांस होते हैं। एक सवाल, सुबह जब बच्चे को यहाँ लाना है उसके साथ क्या क्या लेके आना है, या कुछ भी नहीं? उसके साथ आपको कुछ नहीं, बस बच्चे का आपको डायपर दो, दैट्स इट। खाने पीने का सब आप अरेंज करोगे? सब कुछ हम अरेंज करते हैं। सुपर। सवाल मेरा एक और है, मेरा सवाल नहीं है, ये पेरेंट्स के दिमाग में रहता है। क्या यहाँ पर जब बच्चा डे केयर में रहता है क्या उसको मोबाइल दिया जाता है देखने के लिए? नहीं सर। कोई टीवी? नहीं सर, टीवी नहीं है, बट हाँ ऑडियो के थ्रू राइम्स हम ज़रूर कराते हैं। मोबाइल तो नहीं है ना? नहीं है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो हस्बैंड वाइफ वर्किंग होते हैं, चले जाते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स घर में होते हैं, तो उनकी एनर्जी मैच नहीं होती बच्चों नहीं से, होती है उनके सर। हाथ में मोबाइल दे दिया जाता है। मेरे साथ ऐसा हो रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो उसके लिए भी आपके पास है, ये चीज़ें होती हैं वैसे? एग्जैक्टली सर, बिकॉज ग्रैंड पेरेंट्स क्या, पेरेंट्स की एनर्जी लेवल मैच नहीं होती है सर, क्योंकि पेरेंट्स जॉब करके आ रहे हैं और कहीं ना कहीं बहुत थके होते हैं, ऑब्वियसली बात है। बट बच्चा जो है इस एज में उसकी एनर्जी जो है डबल ट्रिपल होती है, हम उस एनर्जी को मैच नहीं है, और कहीं ना कहीं वो बच्चे के ऊपर फ्रस्ट्रेशन निकलती है। एब्सोल्युटली। तो जाहिर सी बात है, जो सबसे बड़ा इस वक्त खतरा मंडरा रहा है छोटे बच्चों पर वो मोबाइल का है, तो उससे बच्चे दूर रहेंगे। ज़रूर सर। शुक्रिया मैम, हमें ये सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इनके चार्जेस बड़े नॉमिनल हैं, इतने चार्जेस कि अगर आप बाहर चाय और स्नैक लेने जाओगे जितने पैसे का बिल वो आएगा उससे भी कम। आप एक बार यहाँ ज़रूर विज़िट कीजिए, छन्नी हिम्मत में रिट्स पार्किंग के बिल्कुल सामने ये आपको चाइल्ड डे केयर मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये है, जब पेरेंट्स बच्चों को यहाँ छोड़कर जाएंगे उसके बाद भी अपने बच्चों के साथ रह सकते हैं। वो पल पल सेकंड वॉच करते रहेंगे कि उनके बच्चे के साथ क्या ट्रीटमेंट हो रहा है, उसको मील मिल रहा है, खासकर छोटे बच्चे को वक्त पर फीड मिल रहा है। मुझे लगता है ये ट्रस्ट बिल्डिंग जो आपने ये एक्सेस दे दिया सीसीटीवी का, वो काबिले तारीफ़ है। और ये सीसीटीवी एक्सेस इस पूरी बिल्डिंग में है, आप बच्चा जहाँ भी होगा, सो रहा है, खा रहा है, खेल रहा है, वो एक्सेस आपके पास रहेगा। तो फैसला आप कीजिए, विज़िट कीजिए। हमारे वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, इन्फॉर्मेशन देने के लिए आप यहाँ विज़िट कीजिए, तसल्ली कीजिए, उसके बाद फैसला कीजिए। और मैंने कहा, जब एक डॉक्टर फैसला करता है, जब एक पढ़ा लिखा इंसान फैसला करता है, तो जाहिर सी बात है कुछ बात तो ज़रूर होती है उसमें।
शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।